Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers from lesson number 3. So question number 1, why was the young seagull afraid to fly? Young seagull जो था वो भयभीत क्यों था उड़ने में? डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं ऑल यंग बर्ड्स की जितने भी यंग पक्षी होते हैं, जो युवा पक्षी होते हैं, आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, वो भयभीत होते हैं छोटे बच्चे जब पहली बार वो उड़ान भरते हैं. आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या कुछ जो पक्षी होते हैं वो ज़्यादा डरपोक होते हैं तुलना में दूसरे पक्षियों की. डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं ए ह्यूमन बेबी के मनुष्य का जो बच्चा है ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज, उसको भी ये एक महसूस होता है एक चुनौती टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, जब वो अपने पहले स्टेप्स को उठाता है, पहले कदम को चलने के लिए उठाता है. आंसर, व्हेन द यंग सीगल ट्राई टू फ्लैप हिज विंग ही बिकेम अफ्रेड, जब पहली बार यंग सीगल ने कोशिश की थी फड़फड़ाने की अपने पंखों को, ही बिकेम अफ्रेड, वो भयभीत हो गया था. यस, ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, हाँ सभी जो यंग बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको भय लगता है जब वो पहली बार अपनी उड़ान भरते हैं. नो, सम बर्ड्स आर नॉट टिमिड देन अदर्स, नहीं कुछ बर्ड्स डरपोक नहीं होते जैसे कि दूसरे होते हैं. यस, ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंज टू टेक फर्स्ट प्राइज, हाँ जो मनुष्य का बच्चा है उसको भी क्या होता है, उसको भी चुनौती लगती है जब वो पहली बार अपने कदम उठाता है. तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स के आंसर हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जो दृश्यता किसका, भोजन का, उसने पागल कर दिया था. हिम मीन्स सीगल को. वॉट डज दिस सजेस्ट, ये क्या बताता है. वॉट कंपेल्ड यू यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और जो क्या चीज़ थी जिसने मजबूर किया, कंपेल किया था यंग सीगल को कि वो अंततः उड़ सका. आंसर, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, जो दृश्यता भोजन का उसने उसे पागल कर दिया था. इट सजेस्ट, ये बताता है दैट ही वॉज वेरी हंग्री, कि वो बहुत भूखा था. सो ही कुड नॉट स्टॉप हिम, वो अपने आप को रोक नहीं सका था. एंड डाइव्ड एट द फिश, और उसने एक गोता लगाया था उस फिश को देखते ही, उसको पाने के लिए. एंड ही वॉज वेरी मच फ्राइटन, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था. बट विद इन फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर उसने क्या किया, ही कुड फ्लैप, वो उड़ सका था, फड़फड़ा सका था हिज विंग्स, अपने पंखों को. एंड कुड सोर अप एंड डाउन, और वो क्या कर सका था, वो उड़ सका था ऊपर और नीचे. इट वॉज द फूड, ये भोजन ही था, विच कंपेल्ड, जिसने उसे मजबूर किया था किसको, यंग सीगल को, किसके लिए, यंग सीगल को फाइनली फ्लाई, अंततः उड़ने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसको पुकार रहे थे, कॉलिंग श्रिली, उसको पुकार रहे थे तीखी आवाज़ों से. वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, क्यों सीगल के जो फादर और मदर ने उसको भयभीत किया था, डराया था. एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, और उसको फ्लाई करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था. दे वर बैकनिंग टू हिम, वो कॉलिंग श्रिली, वो उसको बार बार पुकार रहे थे तीखी आवाज़ों में. द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम, और सीगल के फादर और मदर ने उसे भयभीत किया था टू फ्लाई एज दे वांटेड हिम टू लर्न फ्लाई, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उड़े, और वो चाहते थे कि वो सीखे उड़ना. क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपको भी कभी इस प्रकार का समान अनुभव हुआ था. वेयर योर पेरेंट्स, जहाँ पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एनकरेज्ड, तुमको क्या किया, उत्साहित किया. यू डू टू डू समथिंग, कि कुछ करने के लिए. दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, और तुम जब बहुत भयभीत थे उसको कोशिश करने में. डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स, इसको आपको बातचीत करनी है अपने ग्रुप में. यस, आई एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, हाँ मेरे पास भी एक ऐसा ही समान अनुभव हुआ था. वेयर माई पेरेंट्स, जहाँ मेरे माता पिता ने एनकरेज्ड मी, मुझे उत्साहित किया था टू लर्न टू राइड बाइसिकल, कि मैं बाइसिकल चलाना, साइकिल चलाना सीखूं माई सेल्फ, अपने आप से. एज माई कोचिंग क्लासेस वर अवे फ्रॉम माई हाउस, क्योंकि जो मेरी कोचिंग क्लासेस थी वो दूर थी मेरे घर से.
एंड नो वन वॉज फ्री ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और घर में कोई भी उस समय फ्री नहीं था उस दौरान, उस पर्टिकुलर एक ख़ास क्षण के समय, टू टेक मी देयर, मुझे वहाँ ले जाने के लिए। आई वॉज़ वेरी मच स्केयर्ड इन द बिगनिंग टू ट्राई, मैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा भयभीत था उसको कोशिश करने में, उसको शुरू करने में। क्वेश्चन नंबर 5, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग, जैसा कि आपने देखा है किस मामले में, जो बर्ड के उड़ने के मामले में, इट सीम्स ए नेचुरल एक्ट, ये हमें प्रतीत होता है एक प्राकृतिक क्रिया। एंड फॉरगोन कंक्लूजन, पूर्व निश्चित फैसला, दैट इट शुड सक्सीड, और हमारे पास पहले से एक फैसला होता है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, जो आपने इन एग्जाम्पल्स जो आपने उदाहरण दिए हैं, यू हैव गिवन इन आंसर, अपने उत्तर में, टू द प्रीवियस क्वेश्चन, पहले प्रश्न के लिए, वॉज योर सक्सेस गारंटेड, क्या आपकी जो सफलता थी वो निश्चित थी, और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या आपके लिए महत्वपूर्ण था कि आप ट्राई करें, कोशिश करें, रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, जबकि आपके पास ये संभावना थी, ये भी नहीं आपने ध्यान दिया पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर के, असफल होने की भी आपने परवाह नहीं की। आंसर, इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग, यदि हम मामला लेते हैं किसका, बर्ड के, पक्षी के उड़ने का, इट सीम्स ए नेचुरल एक्ट, ये हमको एक प्राकृतिक जो क्रिया है लगती है, प्रतीत होती है। एंड फॉरगोन कंक्लूजन, और जो पहले से एक पूर्व निश्चित फैसला होता है, दैट इट शुड सक्सीड, के इसको सफलता मिलेगी। इन द एग्जाम्पल, उदाहरण में, आई हैव गिवन इन आंसर, जो मैंने आंसर में दिया है, टू द प्रीवियस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के, नो माई सक्सेस वॉज नॉट गारंटेड, नहीं मेरी जो सफलता थी उसकी कोई भी गारंटी नहीं थी, उसकी कोई भी पहले से ये पक्का नहीं था कि भाई इसमें सफलता मिलेगी। इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ट्राई, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि मैं कोशिश करूं, रिगार्डलेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, इस संभावना को छोड़ करके, उसमें एक संभावना थी किसकी, असफलता की। दैट्स द एंड ऑफ द आंसर्स।